जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 है एंड इन विच वी आर गिवन ग्रुप डाटा। हमें ग्रुप डाटा दिया गया और हमसे जो डिमांड की गई है वो ये कि फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसकी मीन लेंथ फाइंड करनी है, यानी हमें इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। हमारे पास लेंथ दी हुई है जो कि इंटरवल की फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें इसमें पहले मीन लेंथ फाइंड करनी होगी। तो मीन लेंथ के लिए हमें यहाँ पर मिड पॉइंट्स जो है वो चाहिए होंगे। हमें मिड पॉइंट की जरूरत होगी जिसको हम एक्स कॉल करते हैं, ठीक है। तो यानी हमें मिड पॉइंट्स जो है वो दरकार है इसमें। तो पहले हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं। इसमें मिड पॉइंट्स निकालने का तरीका जरा रिकॉल करना है हमने, वो क्या है। तो ये है कि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों वैल्यू की 20 + 22 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक मैं कर देता हूँ, आपको रिकॉल कर देता हूँ। 20 + 22 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये हमारा हो जाएगा मीन 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी 21। अभी 21 हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। इसको अगले को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा 23, 25, 48। तो इसका 24 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 24 आ जाएगा। नेक्स्ट दो वैल्यू को ऐड करके उनका एवरेज निकाल लेंगे तो ये 27 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद अगली 29, 31 का 60, तो ये 30 आ जाएगा हमारे पास। और इस तरह 32 को 34 ऐड करके इसको करेंगे तो ये हमारे पास 33 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें मिड पॉइंट जो है वो हासिल हो गए। अब क्योंकि हमें मीन निकालना है तो मीन के लिए हमें एक और कॉलम चाहिए होता है और वो है एफ एक्स का। आपने एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स के लिए आप क्या करोगे जी, एफ एक्स के लिए क्या करोगे, ग्रुप डाटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकाला जाएगा जी, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, फ्रीक्वेंसी को एक्स कॉलम मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 3 का क्या हो जाएगा 63, ठीक है। फिर 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें, जरा आंसर बताएं। 144। 144। 27 को 12 से मल्टीप्लाई करें। 324। 324। अब हमने करना क्या है, एज वी नो दैट कि हमें अब निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो वो एक्स बार के इक्वल होता है। ग्रुप डाटा के लिए ये होगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, इसके इक्वल होगा। अब इसमें हमें जिस चीज की जरूरत है वो सम ऑफ एफ है और सम ऑफ मीन एफ एक्स है। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पर पहले सम ऑफ एफ निकाल लेते हैं और इधर हम सम ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे। तो जरा सम ऑफ एफ बताइएगा कितना है हमारे पास। 32। 32। और सम ऑफ एफ एक्स कितना है हमारे पास। 867। 867। तो ये हमारे पास हासिल हुआ इसमें। अब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि आ गई हैं तो अगले मरहले में हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें वो फार्मूला लगाएंगे। एज वी नो दैट के सम ऑफ एफ एक्स सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज के सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या होगी 867 और ये 32 है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 27.093। 27.09 जो है 2 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर लिख दिया। इसका अरिथमेटिक मीन निकल आया हमारे पास। इसमें मीन लेंथ मांगी थी वो हमने निकाल ली है, लेकिन अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं, एक कि हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें और दूसरा ये कि क्योंकि मीन फाइंड किया है तो हम मीन लेंथ भी के तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन अब उसको कैसे किया जाए दैट इज समथिंग कि जो हमें समझना है इसको और देखना है। अब इसमें जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर हमने इसको क्योंकि ग्रुप डेटा अगर दिया गया है और उसकी मदद से हमें करना है तो हमें उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो पहले देखना है। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की अगर हम बात करें
तो इस मकसद के लिए हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है ग्रुप डेटा को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारा होगा सम ऑफ मीन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो हम क्योंकि मीन के मेथड से करने जा रहे हैं तो वो इस तरह से होगा, मीन हमें वेरिएंस फाइंड करना है, तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो वो s के इक्वल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो हम ये स्क्वायर रूट लिखेंगे और इस स्क्वायर रूट में जो वैल्यू हमें चाहिए, जो फार्मूला लगाना हमने, वो क्या है, सम ऑफ मीन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो ये वो फार्मूला है जो इसमें लगना है। तो इंटरेस्टिंगली इट बिकम्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये बड़ा लंबा सवाल बन जाता है। डायरेक्ट मेथड से ये आसान होगा। उसके लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप घर में ट्राई कीजिएगा, आंसर वही आना चाहिए जो हम इस मेथड से निकालेंगे। उसके लिए आपको जो कॉलम बनाने होंगे और जो फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले, कि जो डायरेक्ट मेथड में आप इस्तेमाल करोगे वो फार्मूला है आपका स्क्वायर रूट s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ f माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ f होल स्क्वायर। अब जरा गौर करें तो इसमें आपको कुछ चीजें अभी रिक्वायर्ड हैं। सम ऑफ एफ एक्स आप निकाल चुके हो, सम ऑफ f भी आपके पास है, लेकिन सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का निकालना होगा, यानी x की वैल्यू का आप स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। फिर जब वो निकल आएगा तो उसका सम यहाँ पर आएगा, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर आएगा, इधर वो आपको हासिल हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, आप वो वैल्यूज पुट करोगे और इसे सॉल्व कर लोगे। तो मैं पहले इसी को कर देता हूँ, आपको आप पर छोड़ने की बजाय इसको कर देता हूँ। तो x की वैल्यू आपके पास मौजूद है 21, इसका स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 441 ओके। 24 का स्क्वायर 576 576, 27 का स्क्वायर 729 729 और 33 का स्क्वायर ये तो 1008 अब इसका सम निकालें, वो कितना निकलता है, 3735 3735, ओके। अच्छा, ये हम क्योंकि डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं इस सवाल को, तो मैं जरा दोबारा से इस फार्मूले को आपके सामने, कि एज वी नो दैट क्या चीज, के एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। तो ये हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर निकला हमारे पास 3735 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ हमने निकाला था 32, ठीक है। इधर सम ऑफ एफ एक्स हमने निकाला था 867 डिवाइडेड बाय 32, इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, ठीक है। अब हम ये करते हैं एक तरीकाकार के हम इसमें 32 इसका 867 का आप जरा स्क्वायर निकालिएगा, वो कितना आएगा, 751689 और 32 का स्क्वायर 32 का है 1024 1024 इसका स्क्वायर आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1024, इसको 32 पर डिवाइड करें 32 आएगा, तो 3735 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 3735 को 32 से मल्टीप्लाई करें, 1195 माइनस जी आगे 20 है, हाँ जी भाई, ये वैल्यू सही निकालनी है आपने, गलत नहीं निकालनी, देखें वरना सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा बेटा आप निकाल रहे हो, चेक कर रहे हो, जी सर। ओके। अब इसमें से माइनस करें,
आंसर में से माइनस सर माइनस में आंसर आ रहा है इसका नेगेटिव। ये है सर माइनस ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, अब फिर कैलकुलेशन गलत कर दी ना आज। फिर इसको जरा दोबारा से इसको चेक करें, ये गलत होनी नहीं चाहिए इस तरह। 1 मिनट। 37 समटाइम्स स्टूडेंट्स की एक्टिवनेस को चेक करने के लिए कुछ गलतियां ऐसी की जाती हैं कि उसको देखा जाए कि वो हाजिर हैं कि नहीं। मैं आपको गलतियां बताता हूँ कि क्या हुई। हमारा फार्मूला जो है वो क्या था। फार्मूला था मीन एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का सम था, जबकि इधर मैंने किसका सम निकाला हुआ है। ये तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स स्क्वायर तो नहीं है। तो दैट इज अ ब्लंडर। तो यू हैव टू बी केयरफुल ना। आप लोग जरा ध्यान से उस बात को समझने की कोशिश करें। मैथ कर रहे हैं आप लोग, तो बहरहाल कोई बात नहीं। खैर, अब आई होप सो कि आइंदा इस मिस्टेक से आप समझ के आइंदा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। इन सवालों में सबसे अहम बात यही कि आपने वो स्टेप को कॉन्सेप्ट फॉलो किया कि नहीं। तो आपको अगला एक स्टेप चाहिए, वो क्या है, एफ एक्स स्क्वायर। यानी हर एफ की वैल्यू को आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इज मल्टीप्लाई बाय 441। आंसर बताएं। 1323। 1323। अच्छा जी, आगे 6 को मल्टीप्लाई करें 576 से। 3456। ठीक है जी। 12 को मल्टीप्लाई करें 729 से। 8748। अच्छा जी, 9 को मल्टीप्लाई करें 900 से। 8100 और 2 को 1089 से। 2178। अब इसको ऐड करें तो ये अब आपके पास सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर निकला है। दैट इज वेयर वी आर एट फॉल्ट जी। 23,805। 23,805। 805। ठीक हो गया। ले जी, अब देखें वो सवाल ठीक निकलेगा। यानी अब हमने यहाँ पर 23,805 पुट किया। सम ऑफ एफ 32 है, यहाँ पर 867 है और नीचे 32 है। बाकी वैल्यूज आपको वही थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, वो ठीक थी। अब इधर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, सॉरी पहले हम लिखेंगे 23,805 डिवाइड बाय 32 माइनस इसका 32 का स्क्वायर रूट जो है 1024 हमारा आया था। 867 का स्क्वायर रूट क्या आया था, 751,689 आया था। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, जो कि हम पिछली बार ले रहे थे, और अब वो सही आएगा 1024 हमारा एलसीएम है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23,805 को 32 से। 761760। 7616 गुड हो गया जी, ठीक है। माइनस 751689। अब देखिए माइनस में आंसर नहीं आ रहा जी। 10,071। 10,071 यही है वैल्यू। 10071 यही वैल्यू जी है। सर, यही अब है। इसको डिवाइड यही है। करें, आंसर डिवाइड करके डेसिमल में आंसर बताएं। ये 9.83 9.83 9.83 का स्क्वायर रूट लें 9.83 3.13। ये है तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। पीछे अगर आंसर चेक कर लें, सर यही है। ओके डन। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे मेथड से अब करेंगे इसको। ये डायरेक्ट मेथड से था, अब हम दूसरे मेथड से इसको करेंगे। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था जी। इसके बाद हमने जो करना है वो हमारा अब अगला मेथड है, यानी प्रॉपर मीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो इधर मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। उसके लिए मीन हम निकाल चुके हैं। अब हमने एफ एक्स जो है इसकी जरूरत क्या हमें, वो हम क्योंकि इसका पार्ट होगी, तो इसके लिए अब आगे जो हमने करना है
जो चीज हमें जो कॉलम बनाना है वो x माइनस एक्स बार है। पहले काफी लंबा प्रोसीजर इसमें होगा। x माइनस एक्स बार हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले वो निकालेंगे x माइनस एक्स बार। x में से x बार की वैल्यू आपने माइनस करनी है, यानी हर x की वैल्यू वो इधर लिखी हुई है 21। तो 21 माइनस एक्स बार कितना 27.09 है, 27.09। माइनस 6.09 तो 27.09 माइनस करेंगे तो ये माइनस आंसर कितना आएगा, माइनस 6.09 6.09। ठीक है। अब 24 में से आपने 27.09 करना है, तो माइनस 3.09। फिर उसके बाद आपने 27 में से 27 पॉइंट, तो ये हो जाएगा माइनस 0.09। फिर उसके बाद आपने 30 में से 27.09 माइनस करना है, तो ये क्या आएगा जी 2.91 2.91। और उसके बाद 33 में से तो ये आपका आ जाएगा 5.91। ठीक हो गया। ये x माइनस एक्स बार आ गया है आपके पास। अब आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार जो है इसका स्क्वायर लेना है। अब इनके स्क्वायर आपने निकालने हैं ये वैल्यू था जी। इनके स्क्वायर लें और जरा बताएं मुझे वो क्या आ रहे हैं जी। माइनस आंसर पॉजिटिव ही आएंगे, तो जरा वैल्यूज बताएं जी। 6.09 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 37.0881 37.0881 0881 है, तो इसको 09 कर देते हैं। हाँ? तो पूरी वैल्यू रखनी है तो वहां पूरी रख लें। चलें 0881 है, ये लें जी। चलें आगे 3.09 जो है इसको देखें। 9.5481 9.5481 5481 ठीक हो गया। आगे 0.09 0.0081 0081 होगा। फिर आगे 2.91 8.4681 8.4681। फिर उसके बाद 5.91 34.9281 9281। अब इनको हमने ये वाला कॉलम भी निकाल लिया है। अब हमारा अगला कॉलम होगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी अब इससे f की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, f की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है जी, यहाँ पर हमारे पास अब f की वैल्यू ये है, ये वैल्यू है, यानी 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो वैल्यूज हैं ये इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.0881 से। 111.2643 2643। अच्छा, उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5481 से। 9.5481 से 57.2 7.2886 ठीक है। अब आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 0.0081 से। 0.0972 0.09272 ठीक हो गया। और 9 को मल्टीप्लाई करना है 8.4681 से। 4681 से ये हो गया 76.2129 76.2129। 2129 2 को मल्टीप्लाई करना है 34.9281 से। 34.9281 को 69.8562 8562 जी हो गया जी। अब अगली वैल्यूज आपने करनी है, फॉलो करनी है कि इसमें ऐड करना है आपने। सम ऑफ एफ आपके पास है, सम ऑफ इसका सम निकालना है आपने। ये आप निकालोगे सम ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये सम आपने निकालना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सही निकलना चाहिए जी।
हाँ जी, निकाला। 314 point. एक मिनट है। 314.71 जी हाँ जी 314.7192 314.7192 ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप वैल्यूज इधर पुट करेंगे। 314.7192 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ कितना निकला हुआ है 32। अब इसको सॉल्व करें जरा, इसको डिवाइड करके आंसर निकालें। 9.834975 9.834975 9.834975 इसका स्क्वायर रूट लें। 3.137. 3.136. ओके, बस ये हमारा सेम आंसर आपने देखा कि निकल आया है। यही वो चीज थी जो हमसे मांगी गई थी। हमने इसको प्रॉपर मीन फार्मूला से भी कर लिया है, राइट। तो हमने दोनों मेथड से इसको किया आज, डायरेक्ट मेथड से भी और प्रॉपर मीन फार्मूला से भी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। और आज आपने एक और नया सबक सीखा कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। यू हैव टू वेरी फोकस्ड इन मैथमेटिक्स। अगर आप फोकस हो तो सवाल खुद वो ठीक होता चला जाता है, ठीक है, सवाल गलत नहीं होता। आपने खुद देखा, इट्स अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन, बहुत लंबा प्रोसीजर इसमें फॉलो करना पड़ा प्रॉपर मीन में। तो इसलिए हम, अगर आप देखें इसको कंपेयर करें दूसरे से, तो फर्क ये है कि यहाँ इन कॉलम्स में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी, बाद में नहीं करनी पड़ी। उसमें बाद में करनी पड़ती है, लेकिन कंपैरेटिवली डायरेक्ट मेथड में कम लेबर करनी पड़ती है, थोड़ा काम करना पड़ता है और आपका काम जल्दी से हो जाता है। तो ये था जनाब आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन कोई इससे मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लो, ताकि फिर हम आगे देखें कि क्या और किया जा सकता है। No sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर ले लिया। ओके आप एक क्वेश्चन आपका बाकी है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैलकुलेट रेंज, कि आपको रेंज कैलकुलेट करनी है इसकी। तो हम उसको फॉलो करते हैं जिसको मैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। मार्क्स इन परसेंटेज जो है वो हमें दिए गए हैं और वो कितना है जी 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60 और 61 से 70 और 71 से हमारा 75 है। और इसके आगे फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की शक्ल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमें बताए गए हैं और वो हमारी फ्रीक्वेंसी है जी हमारी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है वो, और वो कितनी है 28, 31, 12 और 9 और उसमें 5। अब ये चीज, ये वो डाटा है जो हमें प्रोवाइड किया गया है और हमसे कहा गया है कि हम इसमें क्या चीज निकालें। इस डाटा के अंदर से हमने रेंज जो है वो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटा एक काम कीजिए, एक जरा इसका आंसर जरा देखिएगा, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक जो है वो क्लियर करता हूँ। सो टू फाइंड द रेंज विच इज रिक्वायर्ड, हमें क्योंकि इसमें यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है और रेंज के लिए हमें दो एक्सट्रीम वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं और डाटा क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, इफ सच अ डाटा इज गिवन विच इज नॉन कंटिन्यूस, तो हम उसके लिए उसकी क्लास बाउंड्रीज का कॉलम एक बना लेंगे, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज जो है वो कैसे बनाई जाती हैं, इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। रिपीट कर रहा हूँ, 0.5 लेस करेंगे इसमें से और 0.5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा मीन 30.5 से 40.5, ये वैल्यू हो जाएगी 40.5। इसमें से लेस कर देंगे 41 में से, तो 50.5। अगली वैल्यू हो जाएगी 50.5 और ये हो जाएगी 60.5। फिर इधर हो जाएगी 60.5
तो इधर से हो जाएगी 70.5, बट यहाँ पर ये हो जाएगी 70.5 और लास्ट वैल्यू हो जाएगी 75.5। अब रेंज क्योंकि हमें फाइंड करनी है, तो हमारी सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्स आई इसमें क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू यानी जो सबसे पहली वैल्यू है वो हमारे पास ये है 30.5। इसमें से हमारे पास एक्स एम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 75.5। अब हमें रेंज निकालनी है, आर इज इक्वल टू, हमें पता है कि आर इज इक्वल टू होता है एक्स एम माइनस एक्स आई। तो अब इसमें से वैल्यूज जो है हम लिखकर इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास है 75.5 माइनस 30.5 एंड फाइनल आंसर इज जे minus 45. 35.5 45. 45, और यही हमारा आंसर है जी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही हमारा, और आई होप सो कि आपको आज के सवाल भी क्लियर हो गए। तो आज का सवाल सबसे लेंथी कैलकुलेशन में से थे,